एनोरेक्सिया के बारे में चर्चा कर रहा था। एनोरेक्सिया के बारे में चर्चा कर रहा था, तो मैंने बताया था कि इसमें क्या रहता है कि जो रोगी होता है उसे क्या है, खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। खाने बैठ भी जाए तो वो 2-4 कौर खाएगा, फिर उठेगा, या 1-2 रोटी खा के उठ बैठेगा। आगे उसके खाने की इच्छा नहीं होती है। मुँह का स्वाद उसके कसेला टाइप का रहेगा, छाती में थोड़ा दर्द सा रहेगा, छाती में पीड़ा सी रहेगी उसे। थोड़ा खाने के बाद ऐसा लगेगा कि भाई साहब बहुत सारा खा लिया है। रोगी को खट्टी-खट्टी डकारें आती रहेंगी, सूखी डकारें आती रहेंगी, पेट भारी जैसा लगता है ऐसे, मुँह में पानी सा भरा आता है। रोगी को क्या थोड़ा-सा काम करेगा और बहुत थकावट महसूस होने लगती है। चेहरा थोड़ा मलिन टाइप का, यानी कि शुष्क टाइप का, खुश्क टाइप का दिखेगा। किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती। मुख में थोड़ा दुर्गंध टाइप की आती रहती है। और जो हृदय की बात करें, दिल की बात करें, तो उसमें थोड़ा-सा ऐसा लगता है जलन सी हो रही है और प्यास की दिखता है, यानी प्यास ज़्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि खाना गले से उतर ही नहीं रहा है। शरीर के वजन होता है, शरीर का वजन वो भी धीरे-धीरे गिरता जाता है। अगर कोई बहुत लंबे टाइम से ऐसा कोई रोगी हो तो उसमें खून की कमी और हो जाती है। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जी इसमें ज़्यादातर रोगी जो होते हैं वो मेंटल टेंशन की वजह से होता है ये सारा कुछ। ज़्यादातर तो ये होता है। बाकी रोगी की पहचान अपन ऐसे कर सकते हैं कि वो खाना नहीं खा रहा है, खाने के प्रति उसकी इच्छा नहीं हो रही है बिल्कुल भी, वजन गिरता चला जा रहा है और लैट्रिन भी सही से नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना? बेचैनी होती है उसे और इन लक्षणों से अपन पहचान सकते हैं। अगर रोग लंबे समय तक चलता रहे और चिकित्सा नहीं हो, इलाज नहीं हो, तो शरीर के रस, रक्त, मांस, ये सारी धातुएँ हैं वो सूखने लगती हैं और उसका वजन लगातार गिर रहा होता है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो चिकित्सा का तरीका तो पहली बात यही कि पहले तो रोगी को जो मूल कारण है उसको देख लो भाई साहब, मूल कारण को समझ लो। अगर बेसिक उसका जो समझ जाओ कॉज़ क्या है, उसके बाद तुम उसके जो स्टोमैक या फिर कहे कार्बोनेटिव हैं, जो दीपन पाचन वाली चीज़ें हैं, वो सारी दवाइयाँ दो उसे। अगर उसको भय, चिंता, जो भी कुछ है उस समस्या का निवारण करो कि भाई साहब किस बात से उसको भय है, कौन सी चिंता है उसको, ये सब समझो। मानसिक कारण जैसे ज़्यादा ही मानसिक कारण की वजह से तो सेडेटिव आती हैं, दवाइयाँ आती हैं सेडेटिव, जिन्हें कह सकते हैं शामक औषधियाँ हैं, ठीक है ना? सेडेटिव मेडिसिन्स हैं, उनका इस्तेमाल करो। अजीर्ण जैसे जो इंटेस्टाइन है, इसे अमाशय का शोध करना चाहिए, इसके लिए भी चिकित्सा है भरपूर, ठीक है ना? तो जैसे लेह ले लो, चटनी ले लो, रायता, अचार आदि, ये सब चीज़ें खाने के साथ खाओ, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है, अच्छा लगता है खाने में, ठीक ना? तो ये सब चीज़ें देनी चाहिए उस रोगी को, ठीक ना? ठीक ना? मनपसंद जो उसको जो भी चीज़ पसंद हो, मनपसंद है, ठीक ना? गेहूँ या चावल, मूँग, जो भी कुछ है, पतली मूँग आती है, पतली मूँग लो, बैंगन, केला, पपीता, अंगूर, आम, घी, ये सारी चीज़ें, लहसुन, सिरका, गाय का दूध, दही, मट्ठा, अदरक, मट्ठा कहते हैं इसे, मट्ठा, ठीक है ना? अदरक, काला नमक, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करो। जो चीज़ चटक-वटक टाइप की चीज़ें हैं, थोड़ा-सा इससे मन इंटरेस्ट बन जाता है बंदे का। और अमाशय और जैसे मल का शोधन है, जो मल वगैरह नहीं कर पा रहा, वो लैट्रिन सही से नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए कैस्टर ऑयल होता है। तो थोड़ा-सा कैस्टर ऑयल दो उसे। हर अवस्था में जो होते हैं ना कीड़े मारने वाली जो औषधियाँ होती हैं, कृमिनाशक जो औषधियाँ हैं, वो भी रहती हैं। आती हैं मेडिसिन्स, उसके बारे में थोड़ा जानो। याद रखो, हर इस विकार में क्या रहता है, रोगी के शरीर में रक्त की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ऐसे रोगी में क्या रहता है, दीपन पाचन औषधियाँ रहती हैं कई सारी, तो ये सब मिलकर क्या लीवर एक्सट्रैक्ट का प्रयोग करना चाहिए इनमें, ठीक है ना? मसूड़ों दाँतों को निकलने में, मसूड़ों से जैसे मसूड़े दाँत है, इनसे निकलने वाला जो खून है उसकी व्यवस्था सही से करनी चाहिए, अपन को ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह में 1 बार उपवास रखो, तो उपवास रखने से क्या रहता है कि ये जो इस तरह की जो अरुचि है, वो रुचि जो यानी ये जो भूख नहीं लगना, ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है ना? तो 1 दिन तो रख लेनी चाहिए। बाकी ये सारी जानकारी सिर्फ जानकारी के तौर पे दे रहे हैं, ठीक है ना? कोई भी इलाज अगर करना है आपको, इलाज करना है, डॉक्टर से परामर्श लेना है, ये सिर्फ जानकारी के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना? जानकारी देने के लिए कि ये सब जानकारी, ठीक है ना?